जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रोडवेज बस सारथी योजना 2024। जी हाँ साथियों, रोडवेज में बस सारथी भर्ती के ऊपर एक खबर आई है जो हम आपको अच्छी प्रकार से बताने वाले हैं। बस जो डिपो होती हैं वो 52 बस डिपो पर होगी भर्ती। कंडक्टर और ड्राइवरों की भर्ती होगी जो कि आपके बस सारथी योजना के तहत भर्ती किए जाएंगे। उनकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एज क्या मांगी जाती है, योग्यता क्या होती है, वेतन कितना मिलता है, टारगेट क्या होता है, नौकरी कैसी है, ठीक है, कौन कौन इसमें लग सकता है, कौन कौन नहीं लग पाएगा। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है साथियों। सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और इसमें जो कंडक्टर का लाइसेंस होता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैंने खुद बनवा रखा है कंडक्टर का लाइसेंस साथियों, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और इसमें काम किस प्रकार से होता है, टारगेट वगैरह क्या रहता है, सिक्योरिटी फीस वगैरह भी होती है क्या, उसमें जमा कितनी क्या होती है, सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा क्योंकि मेरे दोस्त भी लगे हुए हैं रोडवेज में। ठीक है साथियों, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को देख लेते हैं। देखो, राजस्थान रोडवेज बस सारथी योजना 2024, रोडवेज बस सारथी भर्ती, कंडक्टर की भर्ती, ड्राइवर की भर्ती, आवेदन होंगे जल्द आवेदन शुरू होने वाले हैं। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी ये खबर आई है साथियों, ताजा खबर आई है जो हम आपके साथ साझा करेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरी जानकारी दूंगा आपको क्लियर बिल्कुल। भैया मेरे दोस्त लगे हुए हैं जो कि कंडक्टर भी हैं और ड्राइवर भी हैं और वर्तमान में भी वो रोडवेज में ही चल रहे हैं। वो सारी नॉलेज मेरे को दे रखी है, उन्होंने पूरी बातें बता रखी हैं। आप चिंता ही मत करो, मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। देखो भाई, पिछली जो भर्ती हुई थी ये मई 2023 में हुई थी बस सारथी योजना के तहत राजस्थान में रोडवेज में पिछली भर्ती हुई थी मई 2023 में। ये साथियों संविदा की भर्ती होती है जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा कुछ भी नहीं होती है दोस्तों। अच्छा, और इसकी जो खबर है, ये खबर आपको कहां पर मिलेगी? ये खबर आपको मिल जाएगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन और खबरें होती हैं सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है जी, अब देखो एज वगैरह 18 से 40 साल ही मांगी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखो मैं सबसे पहले आपको कंडक्टर लाइसेंस दिखा देता हूं, क्योंकि ड्राइवर के लिए तो क्या योग्यता है साथियों, 10वीं पास और हैवी का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए। भाई गाड़ी चलानी आती हो बढ़िया तरीके से, बस चलाता हो, ट्रक चलाता हो तो वो इसमें आराम से लग सकता है। वेतन इसमें 13,000 है साथियों। फिर बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर की योग्यता 12वीं पास और उसके पास कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए साथियों। कंडक्टर का लाइसेंस कैसा होता है दिखा दूं थाने, एक बार मेरो दिखाई दूं। ला भाई, ये लो साथियों, ये है कंडक्टर लाइसेंस जो कि मेरा खुद का है। इस पर आप आराम से नाम वगैरह पढ़ सकते हैं, इंडियन कंडक्टर्स लाइसेंस। ठीक है, नाम राजेश गुजर, ये मेरी फोटो रही, ये मेरे सिग्नेचर रहे, ये सारी चीज़ें रही, मेरी डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सब कुछ वैलिड वूलिड सब कुछ है इसमें। ठीक है, ये पीछे रही मोहर वगैरह सारी चीज़ें देख लो, जिला परिवहन अधिकारी अलवर राजस्थान। तो ये होता है साथियों कंडक्टर का लाइसेंस जो आप आराम से देख सकते हैं। और जिसने बनवा रखा है ना उसको तो पता है कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप बनवाना चाहते हैं कंडक्टर का लाइसेंस तो साथियों ये कहां पर बनता है, ये आपके हर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, उस एड्रेस पर आपको जाना पड़ता है और फिर ये कंडक्टर लाइसेंस बनवाना पड़ता है। 7 दिन की आपको क्लासें लेनी पड़ती हैं। मैंने सांगानेरी गेट जयपुर से बनवाया है साथियों, रेड क्रॉस सोसाइटी से। ठीक है, वहां पर मैंने 7 दिन क्लास ली है। आप भी बनवा सकते हैं। इसके लिए
स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने, कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं, ओमवीर रोजगार ऐसे सर्च कर लेना, वो वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर, है ना, उसको आप देख लेना। आप भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है साथियों। ठीक है जी, तो मैंने तो बनवा रखा है कंडक्टर लाइसेंस। अच्छा जी, अब इसका भी वेतन 13,000 है। अब बात करते हैं आगे चयन वगैरह कैसे होता है। तो इसके लिए साथियों ऑफलाइन फॉर्म भरवाए जाते हैं, डिपो में ही जाना पड़ता है आपको। 52 बस डिपो में होगी भर्ती, तो जो भी डिपो है बस डिपो, उसी बस डिपो में आपको जाना पड़ेगा। वहां पर अगर पद खाली चल रहे हैं कंडक्टरों के, ड्राइवरों के, तो आपका फॉर्म भर लिया जाएगा। ठीक है, अभी इसका फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है दोस्तों, जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो हम आपके साथ साझा कर देंगे। अब इसमें आपको लगने में फायदा है कि नुकसान है, कि कितना क्या बचत है इसमें, वो भी सारी चीजें बता देंगे आपको। ठीक है जी, अब देखो, सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरवाएंगे, फिर शपथ पत्र होता है जिस पर टारगेट वगैरह लिखे रहते हैं। ठीक है, अपना लक्ष्य लिखा रहता है, वो आपसे भरवा लेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेरिट लिस्ट, और फिर ज्वाइनिंग आपको दे दी जाती है। और जो कंडक्टर होता है उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। भाई मशीन उशीन चला वो सिखाऊंगा था, कंडक्टर में टिकट काटनी पड़ेगी, है ना। हाँ भाई, कोट कोट कोट, बैरोड बैरोड बैरोड, जो भी है अपना ये इलाका जो है, आपको जो रूट मिलेगा, जैसे मान लो जयपुर से सीकर मिल जाए और दूसरा रूट मिल जाए कोटपुतली से जाता हुआ सीधा दिल्ली तक भी जाती है राजस्थान रोडवेज, तो आपको कोई सा भी रूट मिलेगा तो उसी रूट पर आपको चलना है और उसी का टारगेट आपको देना होगा। वो सारी चीजें क्लियर करेंगे, अभी रुको 1 मिनट में समझाता हूं। टारगेट को घटाया गया है साथियों, अब आपके टारगेट को घटा दिया है। जो टारगेट पहले था उस टारगेट को घटाकर कम कर दिया है। ड्राइवरों को क्या टारगेट था कि भाई 1 घंटे में 55 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, अब उस 55 किलोमीटर को घटा करके 45 किलोमीटर कर दिया है साथियों। यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते थे, अब उनको 45 किलोमीटर 1 घंटे में पार करनी है। इससे क्या होता है, इससे ड्राइवर को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, रेस्ट मिल जाती है, जिससे जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनसे थोड़ा काबू पाया जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह मामले बहुत होते हैं, तो इन पर काबू तभी पाया जा सकता है जब ड्राइवर अच्छी आराम करे, रेस्ट ले, नींद ले थोड़ी। ठीक है साथियों, नाश्ता वगैरह करे। ये है, टाइम टू टाइम चलना रहता है लेकिन इनको। अच्छा, ड्राइवर के लिए तो हो गया ये, कंडक्टर के लिए भी थोड़ा सा टारगेट कम कर दिया गया है। उनका टारगेट कम ये किया गया है कि किराया भाड़ा में जो है वो शिथिलता दे दी गई है साथियों, क्योंकि इनके पास ये टारगेट होता है, जब आप नई नई बस पर चढ़ोगे, आपको नई नई बस दी जाएगी, उसमें लगोगे आप कंडक्टर के रूप में, तो आपको कम से कम 3 या 4 दिन तक उस रूट पर चलना होगा और आपके साथ भी दूसरा कंडक्टर रहेगा जो आपको सिखाएगा टिकट वकट काटनी है, कैसे आपको मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और फिर आपका 3-4 दिन का कैलकुलेशन निकाला जाता है कि ये जो बस है, ये बस कोटपुतली से अलवर जा रही है और इस रूट पर इतना किराया शाम को लेकर के आती है। समझ गए हो, मैं देसी भाषा में समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपकी जो बस है ये आपकी डेली 10,000 रुपए लेके आती है, टिकट वकट के किराया भाड़ा 10,000 रुपए लेके आ रही है। 3 से 4 दिन तक आपके 9-10 हज़ार के बीच में किराया भाड़ा आता है, तो आप कैशियर को जमा करवाओगे डिपो में ला करके कि लो साहब, तो उसी के अनुसार आपका टारगेट बन जाएगा। अब जिस टारगेट को आप पूरा करने जा रहे हो वो टारगेट 3 से 4 दिन तक देखते हैं वो कि इतना रुपया तो आता ही है भाई, तो इतना आपको लाना ही पड़ेगा फिर उसमें। ठीक है, तभी तो ये भगम भगी लगी रहती है कि अरे वो सवारी उठा लेगा, वो उठा लेगा, इसलिए भाग दौड़ भरी रहती है इनकी जिंदगी कि भाई अपना लक्ष्य पूरा करना है फटाफट से, है ना। इस प्रकार से ये रोडवेज वाले भगाते हैं साथियों, स्पीड से चलते हैं, और जो आराम से चल रहे हैं तो उनका टारगेट आराम से ही पूरा हो जाता होगा, तभी वो आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, थोड़ा सा लोड रहता है दोस्तों इसमें, ये मैं आपको बता देता हूं। लोड इसलिए रहता है कि भाई इनका टारगेट पूरा नहीं होता है। अब मान लो कोई रूट ऐसा भी है जिस पर किराया भाड़ा 3 से 4 हज़ार ही आ पाता है, ठीक है, तो वहां पर 3-4 हज़ार ही उसको लाने पड़ेंगे, फालतू उनसे लेंगे ही नहीं वो। ठीक है साहब, अब जिनका टारगेट पूरा नहीं होता तो भागदौड़ी करेंगे फिर, है ना, खैंचू खैंच चलेंगे। इसमें साथियों सिक्योरिटी फीस भी जमा कराई जाती है, 30,000 से 35,000 रुपए आपसे लिए जाते हैं, तब आपको ज्वाइनिंग मिलती है ना, उस समय आपसे पैसे लिए जाते हैं। वो पैसे इसलिए लिए जाते हैं कि आपको टिकट की मशीन भी देते हैं, और जो सवारियों का पैसा है वो भी आपके पास ही रहता है, समझ रहे हो। तो इस वजह से भाई 1 दिन का पैसा तो आपकी जेब में
नहीं रहेगा ना, आप तो ला के दोगे तभी तो जमा होंगे वो पैसे। इस वजह से 30 से 35 से 40 हजार रुपए तक आपसे सिक्योरिटी फीस भी लेते हैं। कंडक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है, वो दूसरा कंडक्टर सिखाता है टिकट विकेट कैसे काटनी है, कैसे मैनेज करना है। टारगेट वगैरह जो होता है साथियों, इसमें देखो 13,000 रुपए इनको वेतन मिल रहा है। तो ये 13,000 रुपए वेतन तब मिलेगा दोस्तों जब ये 10,000 किलोमीटर तक बस चलाएंगे। 10,000 किलोमीटर तक आपको बस चलानी पड़ेगी भैया, और जैसे ही आप 10,000 किलोमीटर बस चला लेते हो तो फिर समझो आपका टारगेट पूरा हुआ। ठीक है जी। अच्छा साहब, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा बस चलती है अगर आपकी, तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1.5 रुपया आपको मिल जाएगा दोस्तों। जैसे मान लो आपने 10,000 किलोमीटर पूरी चला दी महीने में, महीने का है ये टारगेट 10,000 किलोमीटर एक महीने में आपने चला दी बस, तो आपको 13,000 रुपए पूरे मिल जाएंगे। और मान लो आपने 13,000 किलोमीटर बस चला दी है, तो फिर 10,000 तो ये टारगेट के हैं। अब इसके अलावा 3,000 किलोमीटर और बच गए आपके। 13,000 किलोमीटर चलाई आपने, तो उस 3,000 किलोमीटर के पैसे आपको 1.5 रुपए के हिसाब से और फालतू मिल जाएंगे, आपको तनख्वाह और बढ़ जाएगी आपकी, उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर फालतू चलाया 1.5 रुपया बन गया, 2 किलोमीटर फालतू चलाया 3 रुपया मिल गया, इस प्रकार से। ठीक है साहब। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आय लाने पर अधिक आय का 25% अतिरिक्त वेतन भी आपको मिलेगा साथियों। जैसे मान के चलो भाई आपने अपना लक्ष्य है 10,000 रुपए किराया दिन का दे दिया आपने 10,000, आप लाए हो 12,000, क्योंकि आज त्योहार को मौसम हो, मान लो होली दिवाली पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है बसों में, तो ये ज्यादा पैसे लाते हैं, टिकट ज्यादा काटते हैं, सवारी ज्यादा आती है। तो उस समय फिर ये क्या करते हैं, जो ज्यादा वेतन लेके आए हो ना, जैसे आप 2,000 रुपए लेके आए हो, तो 2,000 रुपए का 25% पैसा आपके वेतन में जुड़ जाएगा। ये बात है, समझ गए? बिल्कुल साहब। 4 छुट्टी मिलती है आपको, संडे की हो चाहे मंडे की हो, वो तो अपने अपने फिक्स रहते हैं भाई, आपकी इस वार को छुट्टी रहेगी, इस वजह से 4 छुट्टियां मिल जाती हैं आपको। ये इसमें टारगेट रहता है साथियों। और भाई अगर आप टिकट विकेट नहीं काटोगे, चेकिंग आ गई और फिर आपका पकड़ में आ गए कि आपने टिकट नहीं काटी है, पैसे खुद रख लेते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटी फीस है उसमें से पैसे कट जाएंगे। ये चीजें भी बहुत होती हैं साथियों यहाँ पर, इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, ड्राइवर से भी थोड़ा तालमेल बिठा के रखना पड़ता है, वरना फिर वो मथर जाएगा कि ना अब तो मैं तो धीरे चलूंगा। हैं, आपका टारगेट पूरा ही नहीं हुआ, आप बोल रहे हो अरे खींचो साहब खींचो, सवारी लेनी है खींचो, वरना वो दूसरी लोग पर भी वहन आ जाएगी। तो फिर वो ड्राइवर आराम से चलेगा, अरे तूने मेरे को दिए ही नहीं, बीडिया बाइडिया का पैसा ही ना दिया, तो फिर उसको ये भी करना पड़ता है। ठीक है ना, बिल्कुल। और जैसे मान लो आप बाहर रूट पे भेज दिए जाते हो, तो वहां पर टोल टैक्स भी कटता है, तो उसके पैसे भी कंडक्टर को ही देने पड़ते हैं। अगर गाड़ी में कोई मिस्टेक आ जाती है, खराबी आ जाती है और कुछ हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें पैसे लग रहे हैं, तो भी कंडक्टर ही देगा पैसे। ठीक है, और फिर वहां जाकर के वो नोट करता रहता है हर चीज कि मैंने इतने पैसे यहां पर दिए हैं, तो फिर वो जाके डिपो में बताएगा कि ये खर्चा तो हमारा लग चुका है और इसके अलावा ये जो पैसे बचे हैं ये संभालो साहब। इस वजह से फिर उनका ये काम होता है, समझ रहे हो साथियों। टारगेट इनका रहता है, लक्ष्य इनका रहता है, टाइम टू टाइम इनको चलना पड़ता है। इतने बजे यहाँ पर बस पहुंच जानी चाहिए तो पहुंच ही जानी चाहिए साहब। 2-4-10 मिनट की तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ज्यादा लेट नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं इसमें, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये थी इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भाई करना चाहता है तो अपने ही बस डिपो में जाके संपर्क कर सकते हैं, वहां पर ऑफलाइन फॉर्म जमा होता है और फिर लगना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खुद के ही जिले में जाओ, किसी भी दूसरे जिले में भी आप जाके ट्राई कर सकते हो। अगर वहां पर रोडवेज में बस डिपो में पद खाली चल रहे हैं तो आपको लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे हो तो ही करना भैया, अन्यथा आप मत करना, क्योंकि इस काम में लोड भी रहता है, समझ रहे हो ना। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।